चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बच्चों मैंने आपको टोपोलॉजीज के बारे में बताया था। लास्ट टाइम जो मेरा लेक्चर था, रिकॉर्डेड लेक्चर, चले कुछ बच्चों ने नहीं देखा, मैं जल्दी से उसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, वरना फिर समझ नहीं आएगा। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि सर टोपोलॉजी किसे कहते हैं? व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी बेटा कहते हैं एक फिजिकल लेआउट को। किसके? नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को कहते हैं टोपोलॉजी। क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, तो लैन की हमारे पास 4 बेसिक टोपोलॉजीज हैं जो हमारे पास यूज होती हैं। कौन कौन सी? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये 4 आपके पास नेटवर्क कह लें, 4 आपके पास टोपोलॉजीज हैं जो लैन की हैं, और इसको हमें देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ स्टार टोपोलॉजी के बारे में बच्चों, लेकिन मैं जल्दी से आपको कवर अप करा देता हूँ कि व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी या स्टार नेटवर्क। देखें, स्टार नेटवर्क क्या होता है? इन a star network topology, each device is connected to a central unit. स्टार टोपोलॉजी या स्टार नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो किसी न किसी एक कंप्यूटर सिस्टम से या किसी न किसी एक सिस्टम से कनेक्ट होती हैं। किस तरह होती हैं मैं भी उसको दिखाऊंगा आपकी पिक्चर में। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ बेटा, एनी कम्युनिकेशन बिटवीन वन डिवाइस एंड अनदर गोज थ्रू द सेंट्रल यूनिट। जो भी कम्युनिकेशन होगी वो एक डिवाइस से सेंट्रल यूनिट पे लाजमी जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ, फिर आपको मज़ीद यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये देखें, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, 1 2 फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे किसी न किसी किससे मिले हुए हैं? एक सेंट्रल यूनिट। ये क्या है तुम लोग का? सेंट्रल यूनिट है। तो स्टार टोपोलॉजी में होता क्या है बच्चों? जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, वो किसी न किसी सेंट्रल यूनिट से कनेक्ट हुए हुए होते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अगर ये कंप्यूटर 1 है ना, अगर कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 8 से बात करनी है, पहले मैसेज यहाँ पे जाएगा, सेंट्रल यूनिट पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। सही है? तो ये किस में होता है? स्टार नेटवर्क में होता है। और स्टार नेटवर्क क्या है? लैन की एक टोपोलॉजी है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों स्टार टोपोलॉजी के कुछ फायदे हैं, वो फायदे देख लें पहले। फायदे ये हैं बच्चों, न्यू टर्मिनल्स कैन बी एडेड टू अ नेटवर्क इजीली, यानी कोई भी न्यू टर्मिनल जो है वो आप लाजमी ऐड कर सकते हैं आसानी से स्टार नेटवर्क में। अच्छा भाई, दूसरा, there is no chance of data collision because central server prevents collision between messages। अच्छा, कोलिजन नहीं हो सकता, यानी कोई टकराव नहीं होता। अगर PC1 PC8 से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो उन दोनों के मैसेजेस कोलिजन यानी टकरा नहीं सकते, क्योंकि सेंट्रल सर्वर जो है वो प्रिवेंट कर रहा होता है मैसेजेस को, यानी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, इफ अ कनेक्शन इज ब्रोकन बिटवीन एनी कम्युनिकेशन डिवाइस and the central server, the rest of the devices on the network will continue operating। देखें, अगर कोई भी पीसी, किसी भी पीसी का कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए सेंट्रल सर्वर से, तो बाकी के जो पीसीज हैं वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं, उनको पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, फॉर एग्जांपल ये PC6 है, इसका जो है वो कनेक्शन सेंट्रल सर्वर से क्या हो गया? ब्रेक हो गया। लेकिन जो बाकी के पीसीज है ना जो सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट है, ये जो बाकी के पीसीज हैं जो सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट हैं, ये अपना नेटवर्क क्रिएट रखेंगे और अपना मैसेज सेंड करते रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसका कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ होगा सिर्फ वही काम नहीं कर रहा होगा, बाकी सब कर रहे होंगे। तो ये स्टार नेटवर्क के बेटा कुछ एडवांटेजेस थे जो मैंने आपको बताया, और अब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं स्टार नेटवर्क के। तो डिसएडवांटेज देखिए जरा क्या है आपके पास। द नेटवर्क crucially depends on the central server. If the central server falls, the entire network will stop। अच्छा, स्टार नेटवर्क का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है बेटा? कि सब कुछ डिपेंड कर रहा है किस पे बच्चों? सर सेंट्रल यूनिट पे। अगर खुदा ना खास्ता सेंट्रल यूनिट को कुछ हो गया तो पूरा सर्वर डाउन, सारे सिस्टम बंद। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि केबल नेट में क्या प्रॉब्लम होती है कि
उनके सारे कनेक्शन जो है वो किसी न किसी सर्वर से कनेक्ट हुए हुए होते हैं, सही है, कनेक्ट हुए हुए होते हैं। और जब बारिश वगैरह होती है तो अगर सर्वर डाउन हो गया तो सर्वर डाउन तो जितने भी कनेक्शन हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, सही है। तो हम कह सकते हैं ये जो केबल नेट हमारा है ये लैन है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है बच्चों, स्टार टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव बिकॉज अ सेपरेट केबल इज रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर विद द सेंट्रल सर्वर। स्टार टोपोलॉजी महंगी है, क्यों महंगी है, क्योंकि सर कोई भी नया कनेक्शन लगाना होता है अलग वायर, कोई भी नया कनेक्शन अलग वायर, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव। तो ये हमारा बेटा स्टार नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी का टॉपिक था जो मैंने अभी रिवाइज करवाया, वरना फिर आगे का समझ नहीं आता। ओके, आप अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिंग टोपोलॉजी यानी रिंग नेटवर्क की। रिंग नेटवर्क कौन सा होता है, चलें वो देख लें पहले। अब आप इन द रिंग टोपोलॉजी multiple terminals and some peripherals are connected it into a ring like structure। रिंग टोपोलॉजी में बच्चों बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे कंप्यूटर्स और बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, किस तरह, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। अच्छा भाई, रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या है वो भी देख लेते हैं। ऑल सेकंड पॉइंट देखें, ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन टर्मिनल्स फॉलोज अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न। अच्छा, रिंग नेटवर्क में क्या होता है बच्चों, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या, देयर इज नो सेंट्रल सर्वर। रिंग नेटवर्क में क्या होता है बच्चों, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, कोई सेंट्रल यूनिट नहीं है जिसमें जाके पीसीस कनेक्ट होंगे, नहीं, आपस में डायरेक्टली पीसी आपस में क्या है, पीसी हो डिवाइस हो आपस में क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। और वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी खुद ब खुद, कोई बीच में किसी, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा कैसे हो रही है सर, पिक्चर तो दिखा दें, ये दें, ये आप कह सकते हैं कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। एक ये कंप्यूटर है, एक ये है, एक ये है, ये एक डिवाइस है और ये एक कंप्यूटर है। ये जितने भी कंप्यूटर है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, आपस में कनेक्ट हुए में, बीच में कोई सेंट्रल यूनिट नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं रिंग लाइक रिंग नेटवर्क में, ठीक है। अच्छा भाई, इसके कुछ फायदे देख लो बच्चों। एडवांटेजेस ऑफ रिंग नेटवर्क, पहला एडवांटेज, इन अ रिंग नेटवर्क मैसेज फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, देयर इज नो डेंजर ऑफ कोलिजन। सबसे बड़ा फायदा क्या है रिंग नेटवर्क का, कि मैसेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, सही है, यानी कोई कोलिजन का मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ये देखें आप, मैं पीसी वन को पीसी टू से कम्युनिकेट, डायरेक्ट मैसेज आपके पास जाएगा। बेटा यार मोबाइल तुम माल छोड़ो। अबू बकर बेटा माइक ऑफ करो ना अपना। अच्छा जी, तो मेरी आपसे बात चल रही थी रिंग नेटवर्क पे, और मैं आपसे ये कह रहा था, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट, कि इन अ रिंग नेटवर्क मैसेज फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, thus देयर इज नो डेंजर ऑफ कोलिजन। अच्छा, इसमें जो है मैसेज आपस में ब्रेक नहीं होता। फॉर एग्जांपल पीसी वन को पीसी टू से कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज सेंड करना है, वो डायरेक्टली मैसेज सेंड कर देगा, बीच में कोई ऐसी चीज नहीं है या ऐसा कोई मसला नहीं है जिसमें डेटा क्या हो, कोलाइड हो, डेटा आपस में टकराए या मैसेज आपस में टकराए। दूसरा एडवांटेज क्या है बच्चों, इट इज मोर रिलायबल देन अ स्टार नेटवर्क। ये स्टार नेटवर्क से ज्यादा रिलायबल है, क्यों, बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल होस्ट कंप्यूटर। देखें दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि भाई ये ज्यादा रिलायबल है किससे, स्टार से, क्यों, क्योंकि रिंग में डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रही है, किसी सिंगल होस्ट कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं कर रहे। जबकि स्टार नेटवर्क में क्या होता था सर, कि बीच में हमारे पास एक सेंट्रल यूनिट होता था, अगर उसको कुछ हो गया तो सारे कनेक्शन आपके पास डाउन हो जाएंगे। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि आपके पास डायरेक्टली कम्युनिकेशन चल रही है, कोई सेंट्रल यूनिट का चक्कर ही नहीं है। एडवांटेजेस के बाद कुछ डिसएडवांटेजेस रिंग नेटवर्क के। पहला डिसएडवांटेज क्या है, इफ द रिंग इज ब्रोकन द एंटायर नेटवर्क स्टॉप्स वर्किंग।
अगर रिंग नेटवर्क में कोई भी एक क्या कहते हैं रिंग क्या हो जाए आपका ब्रेक हो जाए, कहीं से क्या हो जाए बच्चों, ब्रेक हो जाए, तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अच्छा भाई, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट द रिंग नेटवर्क। रिंग नेटवर्क को डिफिकल्ट है ट्रबल शूट, मतलब उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वो डिफिकल्ट काम है किसके, रिंग नेटवर्क के। न्यू कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स कैन नॉट बी एडेड टू नेटवर्क इजीली। अच्छा, रिंग नेटवर्क में क्या है बच्चों, थोड़ी सी वो होती है, क्या होती है सर, लिमिटेशन होती है कि आप ज्यादातर डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते, लिमिटेड डिवाइसेस को आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, किसमें, रिंग नेटवर्क में। अब मेरी बात, अब मुझे बताएं, आपको ये समझ आया बेटा, रिंग और स्टार नेटवर्क? यस और नो में रिप्लाई करें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो थर्ड नेटवर्क है, जो थर्ड टोपोलॉजी है, दैट इज बस टोपोलॉजी। ये बात याद रखिएगा, हम लोग लैन की टोपोलॉजीज पढ़ रहे हैं, लैन नेटवर्क की टोपोलॉजीज पढ़ रहे हैं। अच्छा, बस नेटवर्क क्या होता है भाई, वो देख लेते हैं। इन अ बस नेटवर्क टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ कॉमन केबल। बस नेटवर्क में क्या होता है बेटा, आपस में डिवाइसेस कनेक्ट तो होती हैं, लेकिन किसके जरिए, कॉमन केबल के जरिए। मैं भी आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा इसकी। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, ईच कंपोनेंट must have its own interface device, usually a circuit board or card with plug into one of the expansion slot. अच्छा, सेकंड पॉइंट में बच्चों आपसे ये कह रहे हैं कि हर कंपोनेंट यानी हर डिवाइस का अपना एक अलग इंटरफेस होता है। इंटरफेस मतलब डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर सर्किट बोर्ड है या कोई कार्ड है या कोई प्लग है जो एक्सपेंशन स्लॉट में आप उसको अटैच करना चाह रहे हैं, तो उसका अलग इंटरफेस है। अभी ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास है बस नेटवर्क। अच्छा भाई, ये वन कंप्यूटर वन, पीसी टू, पीसी 3, पीसी 4, पीसी 5, ये सब बच्चों किससे कनेक्ट है सर, ये देखें यहाँ पे जा रही है एक वायर, तो ये सब बच्चों कॉमन केबल से कनेक्ट है, कॉमन केबल। तो बस नेटवर्क में होता ये है कि आप जितनी भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर दें, लेकिन आपके पास एक कॉमन केबल होता है। अच्छा भाई, सर बस टोपोलॉजी तो समझ आ गया। सर पहला था हमारे पास स्टार नेटवर्क। स्टार, अब देखो मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ याद रखने का। सर स्टार नेटवर्क में होता ये था कि सेंट्रल यूनिट में सब चीजें कनेक्ट होती थी, ठीक है। अब दूसरा क्या था सर, दूसरा था रिंग। रिंग में होता ये था सर, आपस में सब कनेक्ट होते थे, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता था, ठीक है। सर तीसरा भी हम पढ़ लें, तीसरा कौन सा है सर, बस नेटवर्क। बस नेटवर्क में क्या होता है भाई, सर बस नेटवर्क में होता है ये कि सारे पीसीज और सारे डिवाइसेस जो हैं वो किसी कॉमन केबल से कनेक्ट होते हैं। सही है, अब ये याद रखना। अब आगे देखो मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ एडवांटेजेस है बस नेटवर्क के, वो क्या है आइए देखते हैं। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बस नेटवर्क जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल और इजी है। क्यों? क्योंकि सर कॉमन केबल से ही कनेक्ट करना है सबको। कोई भी आपको न्यू डिवाइस है कॉमन केबल में कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट, वो नेटवर्क का हिस्सा बन गया आपके। सही है, सेम एज इट इज। अब आ जाए सेकंड पॉइंट। अब बस नेटवर्क में बी ऑर्गेनाइज्ड एज क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर नेटवर्क। अब देखें, ये जो चीज है ना क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर नेटवर्क, ये दोनों जो है वो लैन के मॉडल्स है बेटा। यानी लैन जो ऑपरेटिंग लैन जो नेटवर्क है उसके क्या है, मॉडल्स है। इसको फिलहाल इतना याद रख लो, मैं इसका अलग से टॉपिक है, मैं उसमें बताऊंगा आपको कि क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर नेटवर्क क्या होता है। सही है, क्लाइंट सर्वर तो चले मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये सर्वर कंप्यूटर सिस्टम है और ये आपके पास क्लाइंट है। क्लाइंट का मतलब होता है मैं और आप यूजर्स। तो क्लाइंट ने कोई भी मैसेज सेंड करा सर्वर को, सही है, सर्वर यानी बैकएंड। जैसे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं किसका, केबल नेट या कोई भी सर्वर, जरूरी नहीं है सिर्फ नेट का हो। तो क्लाइंट ने कोई भी मैसेज करा सर्वर को, सर्वर ने रिस्पॉन्ड करके फौरन क्या करा, मैसेज वापस सेंड करा, किसको, रिप्लाई करा क्लाइंट को। तो ये क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर नेटवर्क्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको लैन मॉडल में बताऊंगा। अच्छा, बस नेटवर्क में न्यू टर्मिनल्स कैन बी एडेड टू अ नेटवर्क इजीली। कोई भी न्यू नेटवर्क को बस नेटवर्क में आप कनेक्ट कर सकते हैं
क्योंकि आपको सिर्फ एक केबल में ही कनेक्ट करना है। अच्छा भाई, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, देख लेते हैं। रिंग नेटवर्क के डिसएडवांटेज क्या है? एक्स्ट्रा सर्किटरी एंड सॉफ्टवेयर आर नीडेड टू अवॉइड कोलिजन बिटवीन डाटा। अच्छा, होता है इसमें क्या है बस नेटवर्क में, अच्छा यहाँ पर रिंग गलती से लिखा हुआ है, बस आएगा भाई। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अगर डाटा को कोलाइड होने से बचाना है, क्योंकि इसमें डाटा कोलाइड होने के खतरा बहुत है। सर क्यों खतरा है भाई? आप देखें ना, इसमें कॉमन केबल है एक ही, ये देखें एक ही कॉमन केबल है, जिससे ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी। अगर PC1 को PC4 से बात करनी है या PC1 को PC5 से बात करनी है, तो बीच में PC4 के पास भी जा सकता है और PC2 के पास भी जा सकता है, तो डेटा आपस में कोलाइड भी हो सकता है। या उसी वक्त जिस वक्त PC1 और PC5 कम्युनिकेट कर रहे हो, PC2 और PC4 भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो डेटा कोलाइड होने का बड़ा मसला है इसमें। तो डेटा कोलिजन से बचने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सही है, लिखा हुआ है ना, अब एक्स्ट्रा सर्किटरी या एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है कि भाई आप डेटा कोलाइड होने से बचाएं आप। अच्छा भाई, सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, इफ एन एरर अराइजेस इन द नेटवर्क इट इज नॉट इजी टू डिटेक्ट। कॉमन केबल में सबसे बड़ा पंगा क्या है भाई? क्या सर, अगर कोई एरर आ जाए, वी कैन नॉट इजीली डिटेक्ट, हम उसे आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते यार एरर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि एक कॉमन केबल से बहुत सारे पीसीस कनेक्ट होंगे। सही है, तो हम कैसे देखेंगे कि वन बाय वन चेक करते रहेंगे कि भाई किस की कम्युनिकेशन में एरर आ रहा है? तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है इसके एरर्स को डिटेक्ट करना। अच्छा भाई, नंबर 3 देखें, इफ द कनेक्शन इन द बस इज ब्रोकन द एंटायर नेटवर्क में स्टॉप वर्किंग। अच्छा भाई, बस नेटवर्क में केबल कहीं से टूट गई, ब्रेक हो गई, वायर टूट गई, इसमें भी क्या होगा? द एंटायर नेटवर्क, पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? स्टॉप हो जाएगा। देखो दोबारा देखो, ये पूरा है, यहाँ से केबल ब्रेक हो गई, जाहिर है सर खत्म, कनेक्शन कम्युनिकेशन ही खत्म सब में। तो इसीलिए बस नेटवर्क में भी अगर आपकी केबल ब्रेक हो गई बच्चों, तो क्या होगा? पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हाइब्रिड, हाइब्रिड तो कल बताऊंगा। यहां तक समझ आया बच्चों? यस और नो में रिप्लाई करिए। ओके अबू बकर, ओके मनाहिल। अच्छा,